Hello students and welcome to Mrs. संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए आर्टिकल टॉपिक का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड 50 MCQs हैं। ये सभी MCQs बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेवल का या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आर्टिकल के फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स द और इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। द का यूज़ स्पेशल चीज़ों के पहले होता है, ए और एन का यूज़ काउंटेबल्स के साथ होता है और ज़ीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल का यूज़ अनकाउंटेबल्स के पहले होता है। सो लेट्स स्टार्ट द MCQs। टिक द करेक्ट आर्टिकल। फर्स्ट, ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन। आर्टिकल जब भी हमको भरना है तो डैश के बाद वाला जो वर्ड है वो हमें देखना है कि डैश के बाद कौन सा वर्ड दिया हुआ है। ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन में डैश के बाद ऑनरेबल दिया है। ऑनरेबल ओ से चालू होता है, इसे जब हम हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा एन ऑनरेबल। ही इज़ एन ऑनरेबल मैन। सेकेंड, अलादीन हैज़ डैश वंडरफुल लैम्प। डैश के बाद वंडरफुल दिया है और वंडरफुल को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो ये व से चालू होता है। वह एक व्यंजन है और जब कोई वर्ड व्यंजन से चालू होता है तो उसके सामने हमें ए लगाना है। सो अलादीन हैज़ अ वंडरफुल लैम्प। थर्ड, फ्रेंच इज़ डैश ईजी लैंग्वेज। डैश के बाद ईजी दिया है। ईजी को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये ई से चालू होता है। ई एक स्वर है और जब कोई भी वर्ड स्वर से चालू होता है तो उसके सामने हमें एन लगाना है। सो फ्रेंच इज़ एन ईजी लैंग्वेज। सिलोन इज़ डैश आइलैंड। डैश के बाद आइलैंड वर्ड दिया है, इसे हम इज़लैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड पढ़ेंगे। आइलैंड को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये आ से चालू होता है। आ एक स्वर है और जब कोई वर्ड स्वर से चालू होता है तो उसके पहले हमें एन लगाना है। सो योर आंसर विल बी सिलोन इज़ एन आइलैंड। नेक्स्ट, कॉपर इज़ डैश यूज़फुल मेटल। डैश के बाद यूज़फुल दिया है। यूज़फुल को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये यू से चालू होता है। यह एक व्यंजन है और जब कोई वर्ड व्यंजन से चालू होगा तो उसके पहले हमें ए लगाना है। सो योर आंसर विल बी कॉपर इज़ अ यूज़फुल मेटल। सिक्स्थ, डैश सन शाइन्स ब्राइटली। सन एक स्टार का नाम है और जब भी किसी स्टार्स के नाम आते हैं तो ये एक स्पेशल चीज़ है, तो इसके सामने हमें द लगाना है। सो द सन शाइन्स ब्राइट। नेक्स्ट, सेवंथ नंबर, बनारस इज़ डैश होली सिटी। होली को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये ह से चालू होता है। ह एक व्यंजन है और जब वर्ड व्यंजन से चालू होगा तो उसके पहले हमें अ लगाना है। सो बनारस इज़ अ होली सिटी। 8 नंबर, Yesterday डैश यूरोपियन वॉज कॉल्ड एट माई ऑफिस। डैश के बाद यूरोपियन वर्ड दिया है तो यूरोपियन को हिंदी में लिखेंगे। अब यह एक व्यंजन है तो व्यंजन के पहले हमें अ लगाना है। सो yesterday अ यूरोपियन वॉज कॉल्ड एट माई ऑफिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें कई बार हम ई देख के इसके सामने एन लगा देते हैं, तो वो तरीका हमें नहीं देखना है। जो वॉवल देख के हम एन लगा देते हैं वो तरीका नहीं देखना है। यूरोपियन को हिंदी में लिखेंगे और ये य से चालू होता है। अब यूरोपियन व्यंजन है, यह व्यंजन है तो इसके सामने ए आएगा। सो yesterday अ यूरोपियन वॉज कॉल्ड एट माई ऑफिस। 9th नंबर, विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। डैश के बाद लॉन्गेस्ट दिया है। लॉन्गेस्ट में EST लगा है। जिन वर्ड्स के लास्ट में EST लगा रहता है वो सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल होते हैं और सुपरलेटिव डिग्री का जब भी एग्जाम्पल दिया है तो उसके पहले हमेशा द आएगा। सो विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। शी इज़ डैश अनटाइडी गर्ल। अनटाइडी को हिंदी में लिखेंगे, अ से चालू होता है। अ एक स्वर है और वर्ड अगर स्वर से चालू हो रहा है तो उसके पहले हमें एन लगाना है। सो शी इज़ एन अनटाइडी गर्ल। 11th नंबर, द सन राइजेज इन डैश। डैश के बाद ईस्ट दिया है। ईस्ट एक डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कोई भी डायरेक्शन अगर दी है तो उसके पहले द आता है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी द सन राइजेज इन द ईस्ट। मिस्टर दिनेश इज़ डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन। डैश के बाद ऑनर शब्द दिया हुआ है। ऑनर को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये ओ से चालू हो। ओ एक स्वर है और जब कोई वर्ड स्वर से चालू होगा
तो उसके पहले हमें एन लगाना है। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि ये वर्ड एच से चालू होता है और एच यहाँ पर साइलेंट है, तो हम इसे ओ से पढ़ेंगे, ऑनर। हॉनर नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ऑनर। और ये स्वर से चालू हो रहा है, हिंदी वाले स्वर से चालू हो रहा है, तो इसके पहले एन आएगा। सो मिस्टर दिनेश इज़ एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। नंबर 13, द ताजमहल इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पेपर में आया है। पहचानने के लिए डैश के बाद मोस्ट दिया हुआ है। मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है और सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी एग्जाम्पल अगर दिया है तो उसके पहले हमें द लगाना। सो द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। डैश के बाद गंगा नाम दिया हुआ है, गंगा एक रिवर का नाम है। तो जब भी कोई रिवर्स या माउंटेन्स का नाम अगर आएगा तो उसके पहले हमें द लगाना। सो द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। 15 नंबर, द ट्रेन लेफ्ट डैश आवर अगो। आवर में भी एस साइलेंट है, हावर नहीं पढ़ेंगे, इसे आवर पढ़ेंगे। तो इसको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ये ओ से चालू होता है, आ से चालू होता है, आवर। अब स्वर से चालू हो रहा है तो इसके पहले एन आएगा। सो द ट्रेन लेफ्ट एन आवर अगो। 16th नंबर, दिस इज एन इंक पॉट विच कंटेन्स डैश रेड इंक। अब डैश के बाद दिया है रेड इंक। इंक एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन 1 2 3 4 की गिनती में काउंट नहीं कर सकते। इसे हम लीटर्स में काउंट कर, तो ऐसे अनकाउंटेबल्स जिन्हें हम यूनिट्स में तो काउंट कर सकते हैं लेकिन नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, ऐसे अनकाउंटेबल्स के सामने कोई आर्टिकल नहीं आएगा। So your correct answer will be no article. Very important example. This is an ink pot which contains dash red ink. So you will fill here no article. Number 17. Ram is dash NCC cadet. Very important example. Dash के बाद NCC दिया हुआ है। NCC को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ए से चालू हो रहा है। ए एक स्वर है और वर्ड अगर स्वर से चालू हो रहा है तो उसके पहले एन लगाना। राम इज एन NCC कैडेट। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि एन को पढ़ते समय हमें एन पढ़ना है, यन नहीं। बहुत से बच्चे इसे यन पढ़ते हैं, ऐसे ही एम को भी एम पढ़ने की जगह यम पढ़ते हैं, तो हमें वैसा नहीं पढ़ना है, इसे ऐसे पढ़ना। सो राम इज एन NCC। 18 नंबर, माई फादर गेव मी डैश 1 रुपी कॉइन। डैश के बाद 1 दिया है तो 1 को हिंदी में लिखेंगे। वह से चालू होता है, वह एक व्यंजन है, तो व्यंजन के पहले हमें ये लगाना है। सो माई फादर गेव मी 1 रुपी कॉइन। नंबर 19, डैश महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास। डैश के बाद महाभारत दिया हुआ है और महाभारत एक होली बुक्स है, और जब भी होली बुक्स के नाम दिए हैं तो होली बुक्स के पहले हमें द लगाना है। और भी कोई होली बुक्स दी है जैसे गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, तो इन सब में द। नंबर 20, द गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। डैश के बाद प्रीशियस दिया है तो प्रीशियस को हम हिंदी में लिख के देखेंगे। ये प्र से चालू होता है, एक व्यंजन है, अब व्यंजन से चालू होता है तो इसके पहले हमें अ लगाना है। सो द गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, तो इसमें आ जाएगा अ प्रीशियस मेटल। नंबर 21, डायमंड इज डैश हार्डेस्ट ऑफ ऑल द मेटल। डैश के बाद हार्डेस्ट दिया है जिसके लास्ट में EST लगा हुआ है। EST हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में आता है और सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल अगर दिया है तो उसमें द ही आएगा। नंबर 22, शीला इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल। डैश के बाद इंटेलिजेंट दिया है तो इंटेलिजेंट को हम हिंदी में लिखेंगे, ई से चालू होता है। ई एक स्वर है, अब स्वर से चालू होता है तो इसके पहले हमें एन लगाना है। सो शीला इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ही बॉट अ डैश पेन। डैश के बाद पेन है तो पेन को हिंदी में लिखेंगे, प से चालू होता है। प एक व्यंजन है, अब व्यंजन है तो इसके पहले आ जाएगा अ पेन। सो ही बॉट अ पेन। यहाँ पे अ पहले से भी लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमें अ ही भरना है। 24, माई फ्रेंड इज डैश टीचर। डैश के बाद टीचर लिखा हुआ है, अब टीचर को भी हिंदी में लिखेंगे तो ट से चालू होता है। तो एक व्यंजन है तो व्यंजन के पहले हमें लगाना है। सो माई फादर इज अ टीचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज डैश MLA। डैश के बाद MLA दिया हुआ है तो एम को इसको हिंदी में लिखेंगे। MLA ए से चालू होता है, अब ए स्वर है तो इसके पहले आएगा। सो शी इज एन MLA। नंबर 26, राम इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। डैश के बाद मोस्ट दिया हुआ है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है तो यहाँ पर आएगा राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। नंबर 27, डैश रिच आर नॉट हैप्पी। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, डैश के बाद रिच दिया हुआ है। रिच एक एडजेक्टिव है
जिसका यूज़ कलेक्टिव नाउन के रूप में किया गया है, मीन्स ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। रिच में सिर्फ अमीर लोग ही आएंगे, बाकी लोग इसमें नहीं आएंगे। तो जब भी कोई एडजेक्टिव किसी कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है तो उसके सामने भी हमें द लगाना है। सो द रिच आर नॉट हैप्पी। नंबर 28, गार्डनिंग इज डैश यूजफुल हॉबी। डैश के बाद यूजफुल दिया हुआ है तो यूजफुल को भी हिंदी में लिखेंगे, यह से चालू हो रहा है। अब यह एक व्यंजन है तो व्यंजन के पहले आएगा अ। गार्डनिंग इज अ यूजफुल। नंबर 29, डैश लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये बहुत बार पेपर में आया है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। डैश के बाद लिटिल दिया हुआ है, लिटिल को हम हिंदी में लिखेंगे, ल से चालू होता है। एक व्यंजन है तो व्यंजन के पहले आएगा अ। सो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस। नेक्स्ट नंबर 30, माई फादर इज डैश इंजीनियर। इंजीनियर को हम हिंदी में लिखेंगे, ई से चालू होता है। ई एक स्वर है तो इसके पहले एन आए। सो माई फादर इज एन इंजीनियर। नंबर 31, आई सॉ डैश वन आइड मैन। डैश के बाद वन दिया हुआ है तो वन को हम हिंदी में लिखेंगे, से चालू होता है। वह एक व्यंजन है तो इसके पहले आ जाएगा, तो आई सॉ अ वन आइड मैन। नंबर 32, डैश प्रिंसिपल इज ऑन लीव। डैश के बाद प्रिंसिपल लिखा हुआ है। प्रिंसिपल जो एक पोस्ट होता है, तो जब भी कोई बड़ी पोस्ट दी रहेगी तो उसके पहले द आता है, जैसे प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी, ऐसी कोई भी पोस्ट अगर दी है। नंबर 33, वी शुड हेल्प डैश पुअर। ये एग्जाम्पल रिच के जैसा ही है, जैसे रिच एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही पुअर जो है एक एडजेक्टिव है, जो एक कलेक्टिव नाउन के रूप में इसका यूज़ किया गया है और एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके सामने द आएगा। सो वी शुड हेल्प द पुअर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी कई बार पेपर में आया है। नंबर 34, चपाती इज मेड ऑफ डैश वीट। डैश के बाद वीट दिया है। अब वीट जो है एक अनकाउंटेबल है, जिसे हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन केजी में काउंट करते हैं। तो जब भी किसी अनकाउंटेबल का नाम अगर दिया है तो अनकाउंटेबल के पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। सो योर आंसर विल बी चपाती इज मेड ऑफ डैश, तो डैश में आ जाएगा नो आर्टिकल। नंबर 35, डू नॉट मेक डैश नॉइस। डैश के बाद नॉइस दिया है तो नॉइस को हिंदी में लिखेंगे, ये न से चालू होता है, न एक व्यंजन है तो यहाँ आ जाएगा डू नॉट मेक। नंबर 36, ही इज डैश मैन हु स्टोल माई पर्स। डैश के बाद मैन दिया है, हु स्टोल माई पर्स, और मैन के बारे में एक स्पेशल क्वालिटी दी गई है कि उस मैन ने जो है वो पर्स को चोरी किया है। जब किसी के बारे में किसी स्पेशल चीज़ को बताया जाता है तब हमें द लगाना है, क्योंकि इसमें स्पेशल क्वालिटी बताई गई है कि उस आदमी ने पर्स को चोरी किया है। सो ही इज़ द मैन हु स्टोल माई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चरणदास इज डैश लॉयल सर्वेंट। डैश के बाद लॉयल दिया हुआ है तो लॉयल को हम हिंदी में लिखेंगे, ल से चालू होता है, तो व्यंजन से चालू हो रहा है तो इसके पहले आ जाएगा अ। सो चरणदास इज अ लॉयल सर्वेंट। नंबर 38, आई हैव सेंट हिम डैश मैसेज। डैश के बाद मैसेज दिया है तो मैसेज को हिंदी में लिख लेंगे, ये माँ से चालू होता है, व्यंजन है तो अ आ जाएगा, आई हैव सेंट हिम। नंबर 39, डैश अम्ब्रेला इज़ यूज़फुल एट द हिल स्टेशन। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अम्ब्रेला को हम हिंदी में लिखेंगे तो अ से चालू होता है और अ स्वर है तो इसके पहले आ जाएगा एन। सो एन अम्ब्रेला इज़ यूज़फुल एट द हिल स्टेशन। नंबर 40, हु इज़ डैश हेड। अब इसमें एक स्पेशल चीज़ बताई जा रही है कि फैमिली का हेड जो है वो कौन है, तो ये स्पेशल है इसलिए इसके सामने आ जाएगा द। सो हु इज़ द हेड ऑफ योर। नंबर 41, हॉलैंड इज़ डैश यूरोपियन। यूरोपियन को फिर से हिंदी में लिखेंगे तो यह से चालू होता है, यह एक व्यंजन है तो इसके सामने आ जाएगा। यहाँ पे ई देख के इसके सामने एन नहीं लगाना है, इसको हिंदी में लिखेंगे, यह से चालू होता है, यह व्यंजन है इसलिए यहाँ पे अ आ जाएगा। सो यूरोपियन इज़, हॉलैंड इज़ अ यूरोपियन कंट्री। नंबर 42, सुरेश इज़ डैश बॉय हु गॉट अ प्लेस द मेरिट लिस्ट। अब सुरेश के बारे में एक स्पेशल क्वालिटी बताई जा रही है कि उसको मेरिट लिस्ट में प्लेस मिली है, तो इस लड़के के बारे में एक स्पेशल क्वालिटी बताई जा रही है तो इसलिए यहाँ पे हमें द लगाना है। तो जब भी कोई स्पेशल रहता है तो वहाँ पे द आएगा। सो सुरेश इज़ द बॉय हु गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। नंबर 43, मोनिका इज़ डैश बीएससी स्टूडेंट। बीएससी को हम हिंदी में लिखेंगे, ब से चालू होता है, ब एक व्यंजन है, इसके सामने आ जाएगा मोनिका इज़ अ बीएससी स्टूडेंट। नंबर 44, डैश हाईएस्ट पीक इज़ माउंट एवरेस्ट। डैश के बाद हाईएस्ट दिया है, इसमें ईएसटी लगा है, ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री में आता है, तो सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल अगर दिया है तो इसके पहले हमें द लगाना है। सो द हाईएस्ट पीक इज़ माउंट एवरेस्ट। नंबर 45, सीमा बॉट डैश अम्ब्रेला। डैश के बाद अम्ब्रेला दिया है तो अम्ब्रेला को हिंदी में लिखेंगे,
हिंदी में लिखेंगे तो ये से चालू होता है। सो सीमा बॉट एन अम्ब्रेला, क्योंकि जो है एक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल नंबर 46, ऑनेस्टी इज़ डैश बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे बेस्ट आया है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में आता है। ये गुड की थर्ड डिग्री होती है, गुड बेटर बेस्ट। तो बेस्ट सुपरलेटिव का डिग्री का एग्जांपल है। सुपरलेटिव डिग्री जब भी रहेगी तो हमें द लगाना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट। द नंबर 47, दिस इज़ डैश एक्सेलेंट पेंसिल। डैश के बाद एक्सेलेंट दिया हुआ है तो एक्सेलेंट को हिंदी में लिखेंगे। ये ऐसे चालू होता है और ए जो है एक स्वर है तो इसके पहले आ जाएगा दिस इज़ एन एक्सेलेंट पेंसिल। देन 48, शी आस्क्ड डैश इजी क्वेश्चन। डैश के बाद इजी वर्ड लिखा है, इसको हिंदी में लिखेंगे। ई से चालू हो रहा है और ई जो है एक स्वर है। सो शी आस्क्स एंड द नंबर 50, शी डिडंट रीड डैश बुक। डैश के बाद बुक दिया है तो बुक को हिंदी में लिख देंगे। ब से चालू होता है, ब एक व्यंजन है तो व्यंजन के पहले आ जाएगा। सो शी डिडंट रीड अ बुक। सो दीज आर ऑल 50 MCQs विच वी हैव सीन, और आई होप ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे अगले वीडियोस जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप स्माइलिंग and watching my channel. Thank you.